अच्छा ये देखिए इनकी सुनिए कि यानी कि आपके घर को छीन रहे हैं और साथ में ख़ानदानों को भी अलग कर रहे हैं और उनकी लड़ाइयाँ भी करवा रहे हैं। आपको तो शर्म आती ही नहीं है गरीबों मजलूमों के लिए कि आपका अल्लाह ताला आपको ऐसा दिल दे कि आप आएँ गरीबों मजलूमों में। समझना उनके लिए बड़ा अहम है कि पीटीआई के हाथ में बहुत कुछ है। पीटीआई के एमएनए एमपीएस हैं इस इलाके से, पीटीआई की फेडरल में गवर्नमेंट है। अगर फेडरल गवर्नमेंट और ये एमपी एमएनए जो कि पीटीआई के हैं, ये वहाँ पर प्रेशर डालें कि यहाँ पर सिर्फ 10 फीट तक का रोड बने या 12 फीट तक का रोड बने, तो 90% लोग जो हैं उनके घर वापस वहीं पे आबाद हो सकते हैं जहाँ पर थे। यानी इसका मतलब ये हुआ इनके खिलाफ गुजारिश करूंगा खुर्रम अली नईर साहब कराची बचाओ तहरीक के कन्वीनर से वो आए और वो आपको बताएं कि आप किस तरह से बेज़ाब्ते कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है। देखिए जो मामलात हैं दोस्तों वो सारे के सारे आप लोगों के सामने, जो आप लोगों ने तहरीक चलाई है, जो आप लोगों की स्ट्रगल रही है, वो वजह बनी है कि जिसकी वजह से जो है वो अब कम से कम जो है वो पीटीआई को अब जो है वो होश के नाखून लेने पड़े और उनको जो है वो आपकी तरफ जो है वो देखना पड़ा। अभी आज जो है वो मुख्तलिफ जगहों से हमारे पास कॉल्स भी आई, मुख्तलिफ जगहों से जो है वो बातचीत हुई है। जो आपकी कोर कमेटी है मुतासरीन की, उनकी जो है वो 1-2 दिन में जो है वो कुछ और लोगों से भी जो है मुलाकातें मुतवक्के हैं। पार्टीज इस वक्त बहुत सारी आएंगी, लोग इस वक्त बहुत सारे आएंगे, लेकिन अहम चीज़ ये है कि हमारे जहन में ये बात रहे कि ये मसाइल जो है वो सिर्फ चेक और आईडीज़ के नहीं है, ये मसाइल इससे बड़े हैं। ठीक है ना, जो ज़्यादती जो जुल्म आप लोगों के साथ हुआ है वो बहुत भयानक है। ये नहीं हो सकता कि हम जो है वो हलीम आदिल शेख साहब को सिर्फ चेक्स और आईडीज़ के ऊपर जो है वो निजात दे दें। और ये समझना उनके लिए बड़ा अहम है कि पीटीआई के हाथ में बहुत कुछ है। पीटीआई के एमएनए एमपीएस हैं इस इलाके से, पीटीआई की फेडरल में गवर्नमेंट है। पीटीआई उस कमेटी का पार्ट है कि जिसने लोगों से मिलना था और मिलकर पहले उनसे बात करनी थी कि उनके क्या मसाइल हैं और कहाँ तक कटिंग हो सकती है, कहाँ तक कटिंग नहीं हो सकती। सईद गनी ने अपना जो इलाका था महमूदाबाद का, वहाँ पर जो है वो कटिंग को महदूद करवाया और जो है वो 10-10 फीट तक रखा, जबकि यहाँ के जो एमपी एमएनएज हैं वो गायब रहे। यहाँ पे 30-30 फीट तक जो है वो कटिंग हुई है। अब इस वक्त जो मुर्तज़ा वहाब साहब हैं और बाकी जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं, उनके पास एक बहाना हाथ आया हुआ है कि हमें जो है वो 10 बिलियन रुपए मिलेंगे तो हम कुछ करेंगे, वरना कोई मुतबादिल नहीं है ना। एक तो इससे ज़्यादा घटिया कोई बात जो है ना वो एडमिनिस्ट्रेटर कराची का कर नहीं सकता। आप अगर कराची के एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो आपके ऊपर कराची के हर बाशिंदे की जिम्मेदारी है, आप इस तरह से बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते। लेकिन दूसरी तरफ अगर फेडरल गवर्नमेंट और ये एमपी एमएनए जो कि पीटीआई के हैं, ये वहाँ पर प्रेशर डालें कि यहाँ पर सिर्फ 10 फीट तक का रोड बने या 12 फीट तक का रोड बने, तो 90% लोग जो हैं उनके घर वापस वहीं पे आबाद हो सकते हैं जहाँ पर थे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि गैस के कनेक्शन, पानी के कनेक्शन, स्वेज के कनेक्शन, इन सारी चीज़ों का जो खर्चा होता है, जिसके लिए आपने वो $10 बिलियन की बात की हुई है, वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये जिम्मेदारी जितनी सिंध गवर्नमेंट पे है उतनी ही पीटीआई के ऊपर भी है कि वो इस चीज़ को उठाए कि ये सारा मामला जो है वो 10 फीट के अंदर ख़त्म होना चाहिए। अगर खाली आप जो है वो चेक्स और आईडीज़ के ऊपर इस मामले को निपटाएंगे तो ये काबिल कबूल नहीं होगा, आपको इससे ज़्यादा करना पड़ेगा। इसी तरीके से जो नया नक्शा आया है उसको जो है वो ख़त्म करवाना जो है वो पीटीआई की जिम्मेदारी है। इसी तरीके से पीटीआई जो है वो खुद सामने आए, इमरान खान साहब खुद सामने आए। जिस तरह से सेक्ट एम्प्लॉइज़ के हवाले से एक रेजोल्यूशन जो है वो पास की गई और उसके बाद जो है वो एक एप्लीकेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई कि दोबारा से इनकी सुनवाई की जाए और इनको जो है वो दोबारा से सुना जाए, नई बेंच बनाई जाए। इसी तरीके से हम चाहते हैं कि इमरान खान साहब जाए और जो हलीम आदिल शेख साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की थी कि ये सारे लोग जायज़ बैठे हुए हैं, वो जाके सुप्रीम कोर्ट में कहें कि मैं दलील देता हूँ
कि जो है कराची में ये सारी मिसमारियाँ हो रही हैं। यहाँ पर जो लोग बैठे हुए थे वो सारे के सारे दुरुस्त थे, वो लीगल थे और उनके ऊपर जो है वो लैंड एक्विजिशन एक्ट जो है वो अप्लाई होना चाहिए। यानी कि हर एक को अगर उसका घर जद में आ भी रहा है तो उसको मार्केट वैल्यू पे जो है वो मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन उससे अहम चीज़ ये है कि ये रोडें जो है वो कम की जा सकती हैं। यहाँ पर हाईवे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। और असद उमर साहब, आपसे भी गुजारिश है कि ये यहाँ पर BRT चलाने के ख्वाब जो आप देख रहे हैं इसको बंद करें। ये लोगों के घरों को रोन के बसें चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और साथ ही साथ मैं एक और दफ़ा जो है वो याद दिलाऊंगा कि G11 का जो मामला है इस्लामाबाद का, वहाँ की कच्ची आबादी को जिस तरीके से तोड़ा जा रहा है उसको भी जो है वो रोका जाए। ये सारे के सारे मामले बड़े इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन इसके साथ आप लोग इस चीज़ को समझें कि जो कुछ आप लोगों ने किया है, जो आप लोगों की स्ट्रगल है, उससे दो काम जो है वो बड़े हुए हैं। एक तो ये हुआ है कि कोर्ट को बाकायदा जो है वो एक प्लान जो है वो बनवा कर देना पड़ा सिंध गवर्नमेंट को। अब सिंध गवर्नमेंट बाउंड हो गई है कि उसको 2 साल के अंदर अंदर मुतबादिल देना ही देना है। लेकिन वो मुतबादिल कहाँ मिलेगा, वो मुतबादिल कितना अच्छा होगा, उस मुतबादिल से हमें कितना फ़ायदा होगा, ये आप लोगों की स्ट्रगल के ऊपर मज़ीद डिपेंड करता है ना। आज हमारे पास जो है वो US काउंसिल खाने से भी जो है वो फ़ोन आया, वो भी चाहते हैं कि आपका इशू जो है वो उठाया जाए। हम उनसे बात करें नहीं करें वो एक अलग बात है, लेकिन जो है वो जो आप शोर मचा रहे हैं, जो आप लोग जिद्दोजहद कर रहे हैं, उसका असर पड़ रहा है। इसलिए जो प्लान जो है वो आपकी कोर कमेटी आपको दे रही है उसके ऊपर अमल करें। PTI भी आई है, पीपल्स पार्टी भी आएगी, बाकी पार्टियां भी आएंगी, लेकिन ये याद रखें कि आपकी जो डिमांड्स हैं उन डिमांड से हमने पीछे नहीं हटना। अगर हम उन डिमांड से पीछे हटेंगे और हम खाली जो है वो चेक IDs के मसले तक जो है वो चीज़ों को रखेंगे तो हमें फ़ायदा नहीं होगा। वक्ती तौर पे जो है वो चाराना आठाने के फ़ायदे का हमें जो है वो कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है ना। आपकी एक ताकत है। आप वहाँ से लेकर अगर नॉर्थ कराची से जो है वो लियाकताबाद की बात करते तो 50,000 से ऊपर का बंदा है, ठीक है ना। ये एक बहुत बड़ी ताकत है। इसको जो है वो इन लोगों को, हुकाम बाला को आपको दिखाना पड़ेगा। ये तभी आएंगे जब आप शोर मचाएंगे। और ये आप ये देखें कि ये कितने अरसे बाद आए, 4 महीने, ये 4 महीने बाद आए, ठीक है ना। ये 4 महीने बाद जो आए, अब इनको मजीद 4 महीने बाद ना आने दें। इस शोर शराबे को जो है वो मजीद जो है वो कायम रखे, इसको जो है वो मजीद बढ़ाए। असल ताकत जो है वो आप लोगों के पास है। मेरा भी घर KDA लीज पर था, 120 गज पर घर था, जो 80% तक डिमोलिश कर दिया गया है। ना उसका कोई मुआवजा मिला है, ना ही कोई चेक मिला है। ID भी गलत डाली हुई हमारे घर पर। 2 प्लाटों पे एक ID डाल दी है, 2 प्लाटों पर एक ID डाल दी है। कभी सिविक सेंटर भेजते हैं, कभी DC ऑफिस भेजते हैं। 2 महीने से चक्कर लगा रहे हैं, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। DC वाले क्या बोलते हैं आपको? DC वाले कहते हैं कि एप्लीकेशन जमा करवाओ, जमा करा दी, भी जमा करा दी, हमने NIC भी दे दिया, अपना घर के पेपर भी जमा करा दिए। अब जाते हैं तो बोलते हैं कि इधर जाओ, इस कमरे में जाओ, 6 नंबर में जाओ, 12 नंबर में जाओ। वहाँ जाते हैं तो कोई ऑफिसर उधर बैठा हुआ नहीं होता। 2-2 घंटे तक बैठकर वहाँ से आ जाते हैं। बोलते हैं 2 दिन बाद आना, 5 दिन बाद आना, अभी ऑफिसर नहीं है, अभी कोई है नहीं। बस यही चक्कर, मतलब 2 महीने से चक्कर लगा ये थका रहे हैं आपको, तो थक थक के आप बैठ जाओ, थक के बैठ जाओ, खुद ही हार मान लो। बस मेरे को ना 160 गज का था, एक कमरा छोड़ा है, 4 भाई थे। अब किरायों पे गए, किराया भी तो देना है ना, कहीं कहाँ से देंगे किराया। सही। 4 भाई हैं हम लोग भी, सब अलग अलग हो गए। नाम क्या आपका? मोहम्मद इकरामुद्दीन। ये मोहम्मद इकरामुद्दीन यहाँ के रिहायशी हैं। आप इनसे सुनिए, इनके साथ KD की लीज थी इनकी, KD लीज इनका घर था और इनके साथ क्या हुआ। 3 मकानात थे, ये खुद आपने मुंह से बताएंगे। ये हमारा घर जो था मतलब KD लीज का, उसमें स्टे भी लिया हुआ था, उसके अलावा एक्स्ट्रा भी बना हुआ था। तो वो घर जो है हमारा तोड़ा गया। हम लोग जो है 4 लोग जो है हम लोग डिस्टर्ब हुए, 4 फैमिली, ऊपर नीचे डबल बना हुआ था, ग्राउंड प्लस। उसमें एक ID दी गई है और एक ID के ऊपर एक चेक मिला है, और जिसमें हम लोग 4 जो है परेशान हो रहे हैं, जिसकी वजह से मतलब आपस में लड़ाइयाँ भी हो रही हैं। अब किसको मतलब चेक मिलना चाहिए, एक के नाम पे चेक आया है, वो चेक उन्होंने ले लिया। हम लोग किराए पे रह रहे हैं अभी,
और हम लोग बहुत परेशान हैं। बहुत शुक्रिया। ये देखिए इनकी सुनिए कि यानी कि आपके घर को छीन रहे हैं और साथ में ख़ानदानों को भी अलग कर रहे हैं और उनकी लड़ाइयाँ भी करवा रहे हैं। अब ये अलग अलग 3 ख़ानदान रह रहे थे, 3 भाइयों की अलग अलग फैमिलियाँ थी और वो आपस में लड़ रहे हैं। एक चेक मिला, एक आईडी मिली है और वो उसका ये फैसला ही नहीं कर पा रहे कि आया ये किराए के लिए किसको दे। तीनों फैमिलियाँ किराए पे रह रही हैं, महंगाई के इस दौर में अफोर्ड भी नहीं कर सकते, जबकि KDA के इनके लीज मकानात। अब मैं दरख्वास्त करूँगा कराची बचाओ तहरीक के कन्वेनियर जो शुरू दिन से हमारे सरों पे हाथ रखा हुआ है, आपको तो शर्म आती ही नहीं है गरीबों मजलूमों के लिए कि आपका अल्लाह ताला आपको ऐसा दिल दे कि आप आएँ गरीबों मजलूमों में। लेकिन ये वो शख्सियत है जो पहले दिन से जिसने अपनी गिरफ्तारियां भी दी। यहाँ पर आपको किसी पीपल्स पार्टी के MPA ने MNA को गिरफ्तारी देनी थी, लेकिन वो पुलिस ये हादसा जितने हुए सब इनकी जिम्मेदारी होगी। गरीबों के लिए देते रहे और ये टेक्निकल पॉइंट के ऊपर पूरी ये हादसा जितने हुए सब इनकी जिम्मेदारी होगी KMC की। बात करेंगे आप इनसे।